बहुत ही कम समय में मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स वीडियो प्रोवाइड करता हूं और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आशा करता हूं सेशन पसंद आता होगा। इतने कम समय में शायद ही कोई आपको वीडियो प्रोवाइड करता हो कम समय में, और इतने इम्पोर्टेंट इतने बेहतर तरीके से सभी कंप्लीट इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता होगा। आशा करता हूं आप लोग सेशन पसंद करेंगे। कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से अपने फ्रेंड रिलेटिव में जरूर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। पहला है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक सा प्रश्न, हाका नृत्य। हाका नृत्य का संबंध कहाँ से और किस जनजाति से है? तो हाका नृत्य का संबंध माओरी जनजाति से है। और माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो न्यूजीलैंड में निवास करती है। न्यूजीलैंड से संबंध है हाका नृत्य। तो यह अभी न्यूज में क्यों है? तो न्यूजीलैंड की जो सबसे युवा सांसद है, अभी तक की सबसे युवा सांसद महिला सांसद है हाना रहती माइपे। इन्होंने सांसद में यह हाका नृत्य का डांस किया है। एक बिल के विरोध में इन्होंने इस नृत्य को डांस किया था। यह इसलिए यह न्यूज में है। तो न्यूजीलैंड के माओरी जनजाति से संबंध है हाका नृत्य का। यह इस तरह से दिखता है। यह इमेज जो देख रहे हैं ये युवा महिला सांसद हैं, और ये इमेज जो देख रहे हैं ये हाका नृत्य इस तरह से, यह इसमें शरीर की ताकतों का इस्तेमाल किया जाता है और विभिन्न तरह की भाव भंगिमाओं का इस्तेमाल किया जाता है इस नृत्य को करने में। यह एक युद्ध नृत्य है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या होती है? वेलिंगटन होती है, जो कि वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पर स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी उत्तरी द्वीप पर स्थित है। न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है और यह द्वीपीय देश है, द्वीपों से बना हुआ देश है। तो इसका जो द्वीप है, जो दो द्वीप है, जो मेन द्वीप है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, दोनों द्वीपों को जो अलग करती है उसे कहते हैं कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट ये अलग करती है न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को। कुक स्ट्रेट यानी भी कुक जल संधि ये अलग करती है। दुनिया का सबसे दक्षिणतम यानी कि साउथर्न कैपिटल कौन सा है? तो वेलिंगटन ही है। सबसे साउथर्न कैपिटल राजधानी कौन सा है दुनिया का? यह भी ध्यान रखिएगा। वेलिंगटन सबसे दक्षिणतम राजधानी है, जो कि किसका है? तो न्यूजीलैंड का। इमेज ये मैप के माध्यम से समझ लीजिए। यहाँ जो है ये वेलिंगटन यहाँ है। तो सबसे दुनिया का सबसे दक्षिणतम राजधानी किस देश का है? तो न्यूजीलैंड का है। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। सबसे दक्षिणतम राजधानी दोनों ही तरह से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। वेलिंगटन और किसका है? तो न्यूजीलैंड का है। ये जो कुक स्टेट यहीं पे है, ये उत्तरी द्वीप समूह है, उत्तरी द्वीप है न्यूजीलैंड का, और यह दक्षिणी द्वीप। इसको अलग करने वाला यहाँ कुक स्ट्रेट है, इसे कुक स्ट्रेट कहते हैं। इसके पश्चिमी भाग में ये तस्मान सागर स्थित है। तस्मान सागर कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड के पश्चिमी में। इसके नज़दीकी जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। यह न्यूजीलैंड यहाँ देख रहे हैं, ये न्यूजीलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया है। अगर बनता है कि न्यूजीलैंड किस महादेश में स्थित है? किस महादेश में? तो ओशिनिया महादेश में यह स्थित है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ओशिनिया महादेश में यह स्थित है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया भी निस महादेश का अंग है, तो ओशिनिया महादेश का ही अंग है। भारत के नए कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये बन गए हैं के संजय मूर्ति नए कैग बन गए। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसे कहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो ये बन गए हैं के संजय मूर्ति। किनके स्थान पर? गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर ये नए कैग बन गए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल 20 नवंबर 2024 में समाप्त हो रहा है। ये 8 अगस्त 2020 में इनकी नियुक्ति हुई थी राष्ट्रपति जी द्वारा। चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना था उसमें पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू ही थे। उसके बाद ये कैग अधिकारी बने थे। कैग की नियुक्ति संविधान के भाग 5 के 148 151 के तहत की जाती है। राष्ट्रपति जी द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए यह कार्यकाल होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल होगा या फिर 65 वर्ष। यदि अधिकारी की उम्र 65 वर्ष पहले हो जाती है उसकी उम्र, तो वो रिटायर हो जाता है। पहले कैग अधिकारी कौन थे? तो भारत के पहले कैग अधिकारी बी नरहरि राव थे। संजय मूर्ति की अगर हम बात करें, के संजय मूर्ति, तो ये हिमाचल प्रदेश के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं।
विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है 19 नवंबर को। 2024 की थीम है ए टॉयलेट ए प्लेस ऑफ फॉर पीस। शौचालय शांति के लिए एक स्थान, यह 2024 की थीम है। ज़बरदस्त थीम है। ज़रूर शांति तो मिलती है टॉयलेट में, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। इसे शुरुआत की गई थी 19 नवंबर 2001 में सिंगापुर में। सिंगापुर के एक समाज सेवी थे जैक सिम, इनके द्वारा यह शुरुआत की गई थी और 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको मान्यता दी जाती है और विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई 19 नवंबर को। इनका जन्म 19 नवंबर 1928 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था, इनकी माता का नाम भागीरथी सप्रे था। इनके बचपन का नाम, रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम मणिकर्णिका था और इनके प्यार से इन्हें लोग मनु भी बुलाते थे। इनका प्यारा नाम मनु था। इनकी निधन, इनका ये शहीद कब हुए थे? तो 17 जून 1858 में कोटा के सराय, एक जगह का नाम है ग्वालियर में, ग्वालियर के पास, यहाँ इनका निधन हो गया था। इनकी अंतिम लड़ाई हीरोज के साथ हुई थी। हीरोज के साथ हुई थी, यह प्रश्न यहाँ से बनता है। 29-30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी थी। 29-30 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। इनके पति का नाम गंगाधर राव था और इनके पुत्र का नाम दामोदर राव था, जिनके 4 महीने बाद मृत्यु हुई जाती है। पुत्र होने के बाद, ये 4 महीने बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गंगाधर राव, इनके पति जो थे गंगाधर राव, वे अपने चचेरे भाई के पुत्र आनंद राव को दत्तक पुत्र लेते हैं, गोद लेते हैं। दत्तक पुत्र के रूप में इन्हें आनंद राव नाम था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, शायद ही आपको यह पॉइंट मिला होगा। तो जो गोद लेते हैं उनका नाम आनंद राव रहता है और उसके बाद उसका नामकरण, उस पुत्र का, आनंद राव का नामकरण दामोदर राव ही कर दिया जाता है। तो इसलिए इनके पुत्र का नाम, जो दत्तक पुत्र था उनका भी नाम दामोदर राव, उनके अपने जो पुत्र थे जिनका कि 4 महीने के अंदर मृत्यु हो गई थी, उनका भी नाम दामोदर राव ही था। गुरु घासी तमोर पिंगला, यह टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और किस स्टेट में यह स्थित है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, तो छत्तीसगढ़ में यह स्थित है और छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व बन गया है। तो और 3 कौन कौन से हैं? तो 3 है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व। ये भी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग करके इसको निर्माण किया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और यहाँ के गवर्नर रमन डेका जी हैं। अब गवर्नर की बात चलिए तो इस लिस्ट को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। जो 2024 में नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं किस राज्य के, तो कंप्लीट ये वीडियो देखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हरिभाऊ किशन बागड़े राजस्थान के गवर्नर, संतोष गंगवार झारखंड के, गुलाब चंद्र कटारिया पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासक या गवर्नर, रमन डेका छत्तीसगढ़ के, CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के, जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के, और कौन कौन से हैं नेक्स्ट स्लाइड पे भी है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के और मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी इनको ही दिया गया है। CH विजय शंकर मेघालय के और K कैलाश नाथन पुदुचेरी के उपराज्यपाल। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। 2024 में इनके राज्यपालों की नियुक्ति या फिर इनका ट्रांसफर हुआ था। छत्तीसगढ़, यह है छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ की स्थापना, छत्तीसगढ़ स्टेट और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग करके इसकी स्थापना की जाती है। विधानसभा 90 है छत्तीसगढ़ में। राज्यसभा कितनी सदस्य हैं? तो 5 यहाँ से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 है। राजकीय पशु जंगली भैंस है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। राजकीय वृक्ष साल का वृक्ष है। इंटरपोल, जिसका की फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं वाल्डेसी उर्किजा, जो कि ब्राजील से बिलोंग करते हैं और ये अभी इनको बना दिया गया इंटरपोल का सेक्रेटरी जनरल। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी। इसके 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2023 से 7 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाते हैं। 2023 से यह दिवस मनाया जा रहा है। इंटरपोल का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, लियोन फ्रांस में स्थित है। टेनिस से संबंधित है। ATP 2024 फाइनल के विजेता कौन रहे हैं? तो जेनिक सिनर, इटली के टेनिस प्लेयर, इन्होंने विजेता हासिल किया। इन्होंने ATP फाइनल 2024 के विजेता
जेनिक सिनर बने हैं जो कि टेनिस इटली के टेनिस प्लेयर हैं। और यह एटीपी इस बार इन्होंने 2024 में, यह पहला खिताब है एटीपी का, इनका पहला खिताब है जेनिक सिनर का। और उप विजेता कौन है, किनको हराया है जेनिक सिनर ने? टेलर फ्रिज जो अमेरिका के टेनिस प्लेयर है, इनको इन्होंने हराया है। तो एटीपी का टूर्नामेंट जो टॉप 8 टेनिस प्लेयर होते हैं उनके बीच यह टूर्नामेंट होता है। तो उसी तरह से कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ा था WTP, यह महिलाओं का 2024 का WTP में कोको गॉफ जो कि अमेरिका की प्लेयर थी, इन्होंने जीता था। तो इसमें भी कैटेगरी वही है, जो टॉप 8 महिला टेनिस प्लेयर है उनके बीच यह टूर्नामेंट होता है और फाइनल जो जीतता है उनका हम लोग स्टडी करते हैं। अब टेनिस की बात चली है तो 2024 में ग्रैंड स्लैम हुए हैं, उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। बहुत दिनों से हम लोग रिवाइज नहीं किया इसका। तो जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 जो जनवरी के महीने में होता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। पुरुष में जेनिक सिनर ने जीता था। और किसको हराया था? डेनियल मेदवेदेव को, रूस के प्लेयर को। महिला आरेना सबालेंका ने जीता था, बेलारूस के प्लेयर हैं। किसको हराया था? झांग किनवेन, चीन के प्लेयर को हराया था। फ्रेंच ओपन मई जून के महीने में क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। पुरुष में कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन के प्लेयर, इन्होंने हराया था। इसे अलेक्जेंडर जेवरे को, जर्मनी के प्लेयर को हराया था। पुरुष महिला में किसने विजेता हासिल की थी? ईगा स्वेटेक जो पोलैंड की प्लेयर है, इन्होंने हराया किसे था? जैस्मिन पॉलिनी को, इटली के प्लेयर को। विंबलडन ओपन जून जुलाई के महीने में ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। पुरुष में किसने विजेता बने थे? कार्लोस अल्कराज, स्पेन के प्लेयर। और हराया किसे था? नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के प्लेयर है, इनको हराया था। महिला में बारबोरा क्रेजिकोवा, चेक गणराज्य के प्लेयर, विजेता रही थी। जस्मीन पॉलिनी इटली के प्लेयर को हराया था। यूएस ओपन जो अगस्त सितंबर के महीने में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, पुरुष विजेता रहे थे जेनिक सिनर जो इटली के प्लेयर हैं। टेलर फ्रिज यूएसए के प्लेयर को हराया था। अभी भी वही हुआ है जो एटीपी में जेनिक सिनर जीते हैं, और टेलर फ्रिज को जो यूएसए के प्लेयर, अभी भी इन्होंने इनको हराया है। और यूएस ओपन में भी इन्होंने हराया था। महिला में आरेना सबालेंका बेलारूस के प्लेयर जेसिका पेगुला को हराया था, जो कि अमेरिका की प्लेयर थी। तो जेनिक सिनर देख लीजिए, याद कर लीजिए, यूएस ओपन में विजेता, ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता और एटीपी में भी विजेता 2024 में इन्होंने विजेता हासिल की है। आशा करता हूँ ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सपा, अब सपा का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। हिंदी में इसे कहते हैं सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958, क्योंकि इसे 11 सितंबर 1958 में इसे लागू किया गया था। मणिपुर के 5 जिलों में अपसपा को अभी लागू कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार उस क्षेत्र में इस अपसपा जो कानून है इसको लागू करती है जिस क्षेत्र में हिंसा बहुत ही अधिक प्रभावित होती है। तो मणिपुर में अभी मैतेई और कुकी समुदाय के बीच, जनजातियों के बीच, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मैतेई जनजाति कहाँ? मणिपुर में। कुकी जनजाति कहाँ? तो मणिपुर से संबंध रखती है। तो इन दोनों जनजातियों के बीच बहुत ही जबरदस्त हिंसक भिड़ंत हो रही है, विद्रोह हो रहे हैं। इसी को कंट्रोल करने की अपसपा को लागू कर दिया गया है। अपसपा में क्या है कि आर्मी को ये अधिकार मिल जाता है, वो किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, यहाँ तक कि उसे गोली भी मार सकती है जरूरत पड़ने पर। तो इसलिए यह कानून वहां लागू कर दिया गया है। सबसे पहले यह कानून कहां से आया था? तो ब्रिटिश काल के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा 15 अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए, क्रांतिकारियों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह कानून लाया था। इसी तरह का कानून लाया था। उसी से प्रेरित होकर इस कानून को 1958 में भारत में भी इस अधिनियम को लाया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस तरह का कानून कब लाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस कानून को लाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, कमजोर करने के लिए। तो यहाँ से यह कानून लाया गया। इसलिए इस कानून का कभी कभी विरोध भी होता है। कुछ राजनेता या समाज सेवी इसका विरोध भी करते हैं इस कानून का। आशा करता हूँ पसंद आया होगा सेशन। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।